लो गाइस, हमारे और आपके बीच में है गजब का टाइस। बेटा, एग्जाम टुमारो है आपका। मेरी तरफ से एडवांस में बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक करके आइए, नाम करके आइए इंग्लिश के पेपर में। आइए उसी मॉडल पेपर को कि कल का पेपर आपका कैसे होगा और क्या क्या करके आना है। करके तो सब कुछ करिएगा, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस और आप नेम एंड फेम पाइएगा। आइए उसी को पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा, इंग्लिश का जो मॉडल पेपर दिया गया है क्लास 10 यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2023 फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू 30, 1 से लेकर 30 क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। इसमें बेटा 1 से 20 तक के आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, जिसको सेक्शन ए कहा जाएगा, जिसको आप ओएमआर शीट पर इसका आंसर करेंगे। और सेक्शन बी को रिटन सेक्शन कहा जाता है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इतने ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं। अब 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चंस को एक एक करके 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कहां पर आप क्या पाएंगे। ओके, थैंक यू। यस बेटा, तो क्वेश्चन नंबर जब आप लिखेंगे तो एमसीक्यू को तो आपको सिर्फ ब्लैक करना है ओएमआर शीट पर। तो उसमें बेटा क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक का आपका रहेगा। एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को पढ़िएगा और 3 क्वेश्चन का आंसर आप वहां पर दे दीजिएगा। जो भी आपको सही लगे उसको आप ब्लैक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक बेटा आपको वहां पर ग्रामर बेस्ड रहेगा। जैसे कोई सेंटेंस दे दिया, कोई वर्ब फिलिंग करवा लेगा। इस तरह से बेटा क्वेश्चन 4 से लेकर के 8 तक आपको ये दे देगा। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन 4 से लेकर 8 तक आपका ये रहता है। क्वेश्चन 9 और 10, क्वेश्चन 9 10 ये आपके जो आपने प्रोज पढ़ा है उस पे से कोई एक पैसेज लेगा। जो भी आपने बुक में प्रोज में पढ़े बहुत सारे लेसन, लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उसमें से एक पैसेज रहेगा। और 9 to 10 ये 2 क्वेश्चन वहां पर आपसे ये पूछेगा। उसी पैसेज को वहां पढ़िएगा, उसी का आंसर वहां पर दे दीजिएगा। उसको आपको ओएमआर शीट पे देना है। क्वेश्चन 11 to 13 ये क्वेश्चन से बेटा आपका रहेगा कि ये बेस्ड रहेगा आपके प्रोज लेसन पर। प्रोज लेसन जो आपने पढ़ा है उस पर एमसीक्यू बनाएगा। जैसे वो बना सकता है कि मैडम राइट्स द बस में जो गर्ल है उसका क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल, हु इज द मैडम, तो आप उसको वल्ली, जो भी ऑप्शन लगेगा आप उसको यहां तक कर लीजिएगा। 13 तक हम लोग पहुंच गए। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 से 15 यानी 2 क्वेश्चंस, यही आपका एक पोएम का स्टैंजा देगा जो आपकी 6 पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। वैसे तो पोएम 7 हो जाती हैं क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 हैं। तो उस पे एक स्टैंजा देगा और उसमें से पोएट का नाम या कोई राइमिंग पूछ ले लेगा। तो अगर आप उसका आंसर दे देंगे, उसको भी ब्लैक कर देंगे ओएमआर शीट पर, तो आपको यहां भी 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 to 20, 16 to 20 बेटा पहुंच गए हम लोग। ये आपका आएगा आपके जो आपकी सप्लीमेंट्री यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, वहां पर अगर आप इसका आंसर देंगे बेटा तो आप 5 मार्क्स यहां पा जाएंगे। और सब एमसीक्यू टाइप पे रहेंगे। जैसे ट्रिकी वाज ए डॉग, डंकी, काऊ, तो आपको पता है कि ट्रिकी एक डॉग था। तो इस तरह से बहुत इजी इजी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो आप ये एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, यस बेटा, वंस अगेन देख लीजिए। 1 से 3 तक एक अनसीन पैसेज रहेगा बेटा एमसीक्यू में, 3 मार्क्स आपको देगा। 4 से 8 ग्रामर, ग्रामर में बेटा स्पेलिंग आ सकती है, रीअरेंजमेंट आ सकता है, कोई सेंटेंस, 4 ऑप्शन सबके रहेंगे। 4 ऑप्शन फीलिंग हो सकती है, चाहे वो टेंस की करवा ले या प्रीपोजिशन की फीलिंग करवा सकता है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई रिकॉग्नाइज करने के लिए इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, इस तरह से वो करवा सकता है। या किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने की बात कर सकता है, अधूरा सेंटेंस छोड़ देगा, आप उसमें से ऑप्शन देगा कि इसका कौन सा बेस्ट पार्ट होगा जिससे कि ये सेंटेंस पूरा मीनिंगफुल बन जाए। बस आप इसको करेंगे, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर 9 10 दो क्वेश्चंस आपके बेटा मैंने जो प्रोज आप लेसन पढ़े उस पर बेस्ड रहेंगे, 2 मार्क्स आपको देंगे, 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, प्रोज पढ़िएगा पैसेज और नीचे उसका आंसर कर दीजिएगा और उसी को ओएमआर पे ब्लैक कर दीजिए। 11 से 13 तक प्रोज लेसन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे इसमें एमसीक्यू टाइप में कि जैसे आपके एनीज मैथ टीचर नेम वाज, एनी के मैथ टीचर, या किसी लेसन का ऑथर नेम भी पूछेंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस इसमें पूछेंगे, तो आप 3 क्वेश्चंस ये कर दीजिएगा। 14 से 15 आपको बेटा एक पोएट्री का स्टैंजा लिखाएगा, एक पोएम का स्टैंजा उठाएगा, आपको 2 क्वेश्चंस उसमें से पूछेगा। एक तो राइमिंग वर्ड से पूछ लेता है, किसमें कौन सा कौन वर्ड, राइमिंग वर्ड मतलब जो लास्ट वाले वर्ड देखिएगा, लास्ट में किस वर्ड की किससे राइमिंग हो रही है उसको आप कर दीजिएगा। और उसमें या तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका पोएट कौन है इस स्टैंजा का, या ये स्टैंजा किस पोएम से लिया गया है, इसकी टाइटल क्या है। तो आपको ये 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 16 से 20 16 to 20 क्वेश्चंस जो हमारे रहेंगे 5 मार्क्स के, ये आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, उसमें एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। जैसे ट्रिकी वॉज, तो ट्रिकी ये कौन था भाई, डंकी था, काउ था, डॉग था, तो आपको इस तरह से, या हरि सिंह वाज ए राइटर, थीप, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से। तो ये 20 क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू सेक्शन ए में आएंगे, एक एक क्वेश्चन का मैं विवरण दे रहा हूं। इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन इसको अंजाम दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। यस माय डियर, तो हम इसमें देख सकते हैं। अब वो रिटन सेक्शन में आ जाते हैं, सेक्शन बी जो रिटन होगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें बेटा जो 21 मिलेगा ना, एक लॉन्ग आपको अनसीन पैसेज मिलेगा। आप अगर उसमें 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस रहेंगे और एक सिंगल मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, वोकैबुलरी टेस्ट रहेगा। अगर आप इसका सही से आंसर दे दोगे बेटा तो यू विल गेट 7 मार्क्स। तो 7 मार्क्स का ये अनसीन पैसेज मिलेगा, इसी से स्टार्टिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 21 आप जब भी लिखेंगे एग्जाम में तो हमेशा डालेंगे आंसर नंबर 21। फिर आंसर नंबर 22 के क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में जो आए, तो आंसर नंबर 22 कैसे डालोगे, एप्लीकेशन या लेटर, दो में से एक रहेगा बेटा 4 मार्क्स का। आप चाहे एप्लीकेशन लिखिएगा और चाहे लेटर करिएगा। दोनों को मैंने क्या क्या आपको तैयार करना है इसको मैंने पीछे वीडियो में इसमें बता दिया है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जिसे आप लिखेंगे बुक में, अपनी कॉपी में, आंसर शीट में, आंसर नंबर 23 में, तो आपको एक ऐसे मिलेगा या आर्टिकल मिलेगा या कोई लॉन्ग कंपोजिशन आएगा, तो आप सबसे ज्यादा मार्क्स का बेटा यही होता है, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका आता है। आगे भी मिलेगा लेकिन ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा। इसको जरूर आप ट्राई करिएगा, बहुत इजीली अपनी सिंपल लैंग्वेज में इसको जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो होगा ना, उसमें बेटा ए बी सी डी करके आएगा। ए में आपके नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछेगा, एक कोई डायरेक्ट ही मोस्टली पूछते हैं, आपको इनडायरेक्ट कर देना है, आपको 2 मार्क्स देगा, एक सेंटेंस रहेगा। वैसे ही वॉइस एक सेंटेंस आपको कोई देगा, आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए जिसमें वो कहे। एक्टिव भी देते हैं, पैसिव करवाते हैं, अगर पैसिव देगा एक्टिव में करने के लिए करिए, 2 मार्क्स पाओगे। पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर का प्रयोग ही पंक्चुएशन कहलाता है। तो इसको अगर आप कर दोगे बेटा, देखोगे तो उसमें राम का आर छोटा कर देगा, डेलही का डी छोटा कर देगा, ये सब आप कैपिटल कर दीजिएगा। स्थान, हिस्टोरिकल बिल्डिंग या कोई ये सब चीजें जो भी है प्रॉपर नाउन, उनको आप कैपिटल लेटर में कर दीजिएगा। यहाँ 2 मार्क्स। एक ट्रांसलेशन अब बेटा 4-5 सेंटेंस आएगा, 4-5 सेंटेंस का, उसको आप ट्रांसलेट करोगे, 4 मार्क्स आप यहां पाओगे। क्वेश्चन नंबर 24 यही समाप्त हो जाएगा। आप इसको आंसर करेंगे 24, आंसर नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 जिसे आप लिखेंगे आंसर नंबर 25, प्रोज लेसन बेस्ड। इसमें 2 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपको करना कितना रहता है, आपको यहां पर 2 क्वेश्चंस करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का रहेगा, तो 2 और मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 मार्क्स का आपको ये देता है। यस बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में जो मैंने बताया था कि मार्क्स उतने 6 मार्क्स के ही,
थ्री थ्री मार्क्स टू क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो सप्लीमेंट्री है उससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रोज लेसन से भी बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकते हैं, आर आर करके रहेंगे और आप इनको कर दीजिएगा, आपको 6 मार्क्स मिलेगा जैसे कि मैंने पहले बताया। क्वेश्चन नंबर 26 पर प्रोज बेस्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा बेटा 4 मार्क्स का, जो आपने प्रोज का लेसन पढ़ा है। और क्वेश्चन नंबर 27 पर बेटा 4 लाइन की पोएम रहेगी, तो आप तो 4 लाइन की पोएम ही लिखेंगे और सबको लिखना ही चाहिए, उसको सब मैंने बता दिया कैसे लिखना है, उसको आप वीडियोस देख सकते हैं। या पोएम बेस्ड एक क्वेश्चन रहेगा आर करके, तो पोएम ही बच्चे लिखते हैं, राइट करते हैं, बस एग्जाम क्वेश्चन पेपर को मत कॉपी करिएगा। और अगर नाम आ जाता, वैसे संभावना कम है कि किसी पोएम का नाम देकर कि इसी पोएम का ही 4 लाइन लिखिए, नहीं आता है तो आप अपने मन से कोई भी पोएम आप राइट कर सकते हैं। और अगर नाम आ जाए और वो पोएम नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन कर दीजिएगा। वैसे मेरे अनुसार सिर्फ यही आता है कि आपने जो पोएम पढ़ी है उसमें से किसी की भी 4 लाइंस आप वहां पर राइट कर दीजिए। हाँ, वो क्वेश्चन पेपर को वाली पोएम या स्टैंजा को कॉपी मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर सेंट्रल आइडिया आएगा, जैसे कि मैंने कल आपको बताया है बेटा कि आपको सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन नंबर 28 पर आएगा, आप इसको आंसर कर दीजिएगा। 3 मार्क्स आपको ये भी देगा, 3 मार्क्स आपकी पोएम भी देगी। और क्वेश्चन नंबर 29 पर आपके जो सप्लीमेंट्री है उसके बेस्ड बेटा क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आपको ए बी करके पूछेगा, एक ही का आंसर देना, आंसर एनी वन, 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और लास्ट में बेटा 30 क्वेश्चन नंबर 30 पर आंसर इन 60 वर्ड्स, जैसे यहां पर आप देखे थे ये लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन नंबर 26 पर, उसको भी 60 वर्ड्स में ही देना रहता है और ये भी 60 वर्ड्स में ही देना रहेगा, लेकिन वो प्रोज से रहेगा और लास्ट वाला जो रहेगा वो आपके सप्लीमेंट्री यानी फुटप्रिंट विदाउट फीट से। 2 क्वेश्चंस यहां पूछे जाएंगे आर करके और आप किसी एक का आंसर दीजिएगा, 4 मार्क्स आप ले लीजिएगा। यही 1 से लेकर के 30 तक के आपके सारे क्वेश्चंस का एक एक आंसर मैंने आपको बता दिया है। बस अब इन्हीं के साथ माय बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। आप परीक्षा में बेटा खूब सावधानी पूर्वक जिस भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आंसर नंबर डाल करके, ए का दे रहे हो तो आंसर नंबर इतना और ए आंसर नंबर ये, बी आंसर नंबर, अगर उसमें सेक्शन में भी ए बी सी रहे तो, नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर नंबर डाल करके आप आंसर करिएगा। जैसे आप दूसरे पेपर में प्रश्नोत्तर लिखते हैं, इसमें आप आंसर नंबर डाल करके राइट करिएगा। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपको 2023 की जो एनुअल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, जिसके लिए आप इतने पूरे वर्ष मेहनत किए, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ विशेष, बेस्ट विशेष। और मैं बहुत कुछ तो नहीं पढ़ा पाया, लेकिन बहुत कुछ मैंने पढ़ाया है। अगर जितना मैंने पढ़ाया है उतने ही वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स गेन करेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आर के सिंपल क्लासेस की तरफ से बेस्ट विशेष टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ यूपी बोर्ड और सारे बच्चों को मेरी तरफ से बस नाम रोशन करिए। आर के सिंपल क्लासेस, पढ़े भारत बढ़े भारत। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बेटा।